ब्रेक के बाद आपका फिर से एक बार स्वागत है। तो वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। बात करेंगे बाराबंकी की, जहां फतेहपुर तहसील सभागार में संपूर्ण समाधान दिवस का हुआ आयोजन। साथ ही चर्चा होगी एटा की, जहां अलीगंज में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से महिला की हुई मौत। और बात होगी उमरिया की, जहां बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व क्षेत्र अंतर्गत पतौर रेंज में मिला बाघ का शव। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। खबर बाराबंकी से है, जहां बाराबंकी के फतेहपुर में महीने के प्रथम शनिवार को आज तहसील सभागार में मुख्य विकास अधिकारी बाराबंकी ए सुदन की अध्यक्षता में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। संपूर्ण समाधान दिवस में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट उप जिलाधिकारी फतेहपुर आरपी जगत साई, सीओ फतेहपुर जगत राम कनौजिया, तहसीलदार फतेहपुर नरसिंह नारायण वर्मा, नायब तहसीलदार कुर्सी रामजी द्विवेदी, कोतवाल फतेहपुर डीके सिंह आदि मौजूद रहे। अधिकारियों ने जनता की समस्याओं को सुना, कुछ समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण किया गया। वहीं मुख्य विकास अधिकारी बाराबंकी ने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। संपूर्ण समाधान दिवस में तहसील स्तरीय सभी विभागों के अधिकारी मौजूद रहे, साथ ही सर्किल के सभी कोतवाल प्रभारी भी उपस्थित रहे। फतेहपुर बाराबंकी से सी न्यूज संवाददाता नफीस अहमद की रिपोर्ट। खबर एटा के अलीगंज से है, जहां 50 वर्षीय महिला की आकाशीय बिजली की चपेट में आने से मौत हो गई। वहीं उनकी बेटी भी घायल हो गई है। पूरा मामला झकरई गांव का बताया जा रहा है, जहां रामनिवास की पत्नी पिंकी देवी अपने घर की छत पर रखे उपलों को पानी से बचाने के लिए सुरक्षित कर रही थी कि अचानक आकाशीय बिजली ने पिंकी को अपने आगोश में ले लिया और साथ ही उनकी 18 वर्षीय बेटी ईशा भी इसकी चपेट में आ गई। आनन फानन में परिजनों ने अपने निजी वाहन से दोनों को अलीगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने परीक्षण के बाद महिला को मृत घोषित कर दिया और बेटी ईशा की हालत गंभीर बताई गई। इस घटना के बाद परिजनों में शोक की लहर दौड़ गई। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन एवं राजस्व विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई। आपका शेरपाल इनको लेके आए हो, ये एक महिला है, कैसे इनके चोट लगी, क्या मामला है? छत पर खड़े थे और कंडा झाँक रहे थे। हाँ, तो तब गिर गई बिजली। बिजली गिरी है? हाँ। कौन से गांव का मामला है? झकरई का। नाम क्या है इनका? पिंकी। डॉक्टरों ने क्या बता दिया? डॉक्टर ने जगह दिया, ले जाओ। क्या मृतक बता दिया क्या? हाँ। एटा से सी न्यूज संवाददाता अभय गुप्ता की रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार के नेतृत्व में चल रहे सत्ता प्रायोजित व संपोषित हिंसा और महिलाओं की सामूहिक अस्मिता का हनन करते हैं, जो कि शर्मसार कर देने वाला निंदनीय कृत्य है। वहीं आज जिला मुख्यालय के सुभाष पार्क चौराहे पर राज्यसभा सांसद कैलाश सोनी की अध्यक्षता में जिला भाजपा ने विरोध करते हुए धरना प्रदर्शन कर राष्ट्रपति के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा और शेख शाहजहां, जो तृणमूल कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, उनके खिलाफ इस निंदनीय कृत्य पर एक दिवसीय धरना दिया गया एवं सर्वसम्मति से कानून का मजाक उड़ाने वाली पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सरकार के कार्यकलापों पर तत्काल अंकुश लगाकर पीड़ित जीवाजी को त्वरित न्याय प्रदान किए जाने की मांग की गई। देखिए, मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के आह्वान पर आप देख रहे हैं कि आज नरसिंहपुर में हमारे सभी जनप्रतिनिधि, राज्यसभा के सांसद माननीय कैलाश जी के नेतृत्व में, तेंदुखेड़ा के हमारे विधायक सम्मानीय विश्वनाथ पटेल मुलाम भैया, बूटे गांव के यशस्वी विधायक महेंद्र भाई नागेश जी सहित सभी नगर पालिका के सम्मानीय अध्यक्ष नीरज महाराज और हमारे पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं द्वारा आज ये धरना का नरसिंहपुर मुख्यालय पर आयोजन किया गया था। निश्चित तौर पर बंगाल की सरकार को हम लोगों ने आज यहाँ से चेताया है और जैसा कि माननीय बाबूजी ने बताया कि वहाँ पे जो बंगाल में ममता बनर्जी का जो रवैया चल रहा है वहाँ की महिलाओं के साथ में, उसके विरोध में आज भारतीय जनता पार्टी ने सारे मध्य प्रदेश में जो धरने हो रहे हैं, उसी श्रृंखला में आज हम सब नरसिंहपुर जिले में यहाँ पे एकत्रित हुए। नरसिंहपुर से सी न्यूज संवाददाता दीप तिवारी की रिपोर्ट। यूपी के पूर्व डीजीपी व राज्यसभा सांसद बृजलाल जी सिद्धार्थनगर में भ्रमण के दौरान सांसद आदर्श ग्राम पंचायत बजहा पहुंचे, जहां चौपाल में लोगों की समस्याओं को सुना और ग्रामीणों से गवई भाषा में देर रात्रि
बातों का सिलसिला जारी रहा। राज्यसभा सांसद ने 3 आदर्श गांवों का चुनाव किया था, जिसमें उन्होंने रामपुर बजहा का भ्रमण किया और सभी विभागों की समीक्षा की, जिसमें वन विभाग व मत्स्य विभाग में बड़ी कमियां पाई गई। वन विभाग में वृक्षारोपण और ट्री गार्ड केवल पेपर में ही हुआ है। मत्स्य विभाग में भी भारी घोटाला सामने आया है, जिसमें मत्स्य बीज संचय के लिए पेपर में 20 बीघे के रकबे में कार्य पूर्ण होना दिखाया गया, लेकिन जमीन पर कुछ भी नहीं है। राज्यसभा सांसद के सवालों के जवाब में अधिकारी थर-थर कांप रहे थे। अधिकारी जनता के बीच तमाशाबीन बने हुए थे। सांसद के सवालों का जवाब एकाध को छोड़कर किसी के पास नहीं था। सभी अपनी अपनी कमियों को छुपाते हुए बगलें झांकते हुए नजर आ रहे थे। वहीं इस संबंध में अधिक जानकारी देते हुए किसान मोहम्मद मुस्तफा और बृजलाल जी, पूर्व डीजीपी व राज्यसभा सांसद, ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। मेरा नाम मोहम्मद मुस्तफा पुत्र मोहम्मद उमर। चौपाल में हम आए थे, हमारे कई समस्याएं थी, लेकिन विशेष रूप से जो मेरी समस्या थी वो हमारे गांव के तालाब बजहा सागर से नहरें निकली हुई हैं, जिसमें एक सबसे बड़ी नहर है जो बजहा बर्डपुर के नाम से जाना जाता है। उस नहर के पूर्वी बैंक में एक कटिंग है, कई सालों से 15-20 सालों से कटिंग है, जहां बंधा बांध के छोड़ दिया जाता है। उससे पहले वहां एक अंग्रेजों के ज़माने की पुलिया बनी थी, उससे फ्लड का पानी निकल जाता था। किसान पानी रोक के अपने खेतों में पानी चढ़ा लेता था। उस पुलिया को टूटने के बाद कई सालों के बाद हमारी भारत सरकार के हुकूमत ने एक बार वहाँ नहर विभाग ने पुलिया बनवाया। उसके बाद वो पुलिया फिर टूट गई, जिसके लिए कई बार हमने मौखिक नहर विभाग से सिफारिश की कि सर इस पुलिया को बनवा दीजिए। हमारे अलीदापुर पूर्वी का पानी निकल के बजहा पर टूकी नहर के रास्ते से आगे टेल पर चला जाता है, जिससे बजहा अलीदापुर पूर्वी की पानी टेल तक नहीं पहुंच पाती है और नीचे किसानों को पानी के लिए बहुत समस्या होती है। ऐसा आज मैंने 3 आदर्श गांव मैंने चुना था, बजहा, रामपुर और तीसरा है मदरहना जनूबी। आज मैंने रामपुर देखा, यहाँ देखा। विधवा पेंशन और विकलांग पेंशन, राशन ये तो करीब करीब ठीक है, लेकिन 2 चीज़ मैंने देखा। एक जंगल विभाग, उसमें लिखा कि ऑन पेपर दिखाएं वृक्षारोपण हो गया और ईंटे का चारों तरफ टी गार्ड लग गया, 0 है। और यहाँ का भी था महेश यादव फॉरेस्ट गार्ड, अभी मैंने कहा अभी चलकर मैं देखूंगा, भाग गया। और यही हाथ रामपुर का है। और मैं समझता हूँ अगर ये 2 गांव तो एक वानगी है, तो ये वृक्षारोपण कार्य यहाँ का पेपर पर हुआ है, इसकी जांच होगी और इसको मैं मुख्यमंत्री तक ले जाऊंगा। ऐसे भ्रष्टाचारियों पे कब कार्रवाई होगा? बिल्कुल कार्रवाई होगा। इसी तरह मत्स्य, इन्होंने कहा साहब इतना 20 बीघा में मछली का उसका तालाब वो करके डाल दिया गया, ना यहाँ हुआ है और ना रामपुर में। 2 विभाग देखा, एक मत्स्य और फॉरेस्ट, दोनों ने पेपर पर कार्रवाई की है और ये हाल है तो मैं इसको मुख्यमंत्री तक ले जाऊंगा। और अगर ये हाल है तो ये और जगह भी यही हाल होगा। अगर बजहा बॉर्डर का गांव है तो ये। दूसरा जो हमारी प्रायोरिटी में है, काला नमक। काला नमक के चावल के हमने बहुत मेहनत किया है। एक जिला एक प्रोडक्ट मिलाया, कॉमन फैसिलिटी सेंटर है उसका पास, वो मेरे सौजन्य से लगा 12 करोड़ का, और काला नमक का रकबा बढ़ा। लेकिन जो अंग्रेजों ने नहर निकाली थी सिंचाई का, मैंने ये जो मछली के ठेकेदार, ये पट्टा हमने ख़त्म करवा दिया था। मुझे पता चला फिर दे दिया गया। ये पानी निकाल देते हैं। जो नहर सफाई की जाती है, हाँ। सिद्धार्थनगर से सी न्यूज़ संवाददाता धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। खबर उमरिया से है, जहां बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व क्षेत्र के अंतर्गत पतौर रेंज के पिटोर बीट में 2 से 3 साल के बाघ का शव मिला है। वन अमला मौके पर सूचना पाकर पहुंचा। बाघ की मौत पिछले 2 से 3 दिन पूर्व होने का अंदाजा लगाया जा रहा है। पतौर रेंज के चपटा पटेरा वन क्षेत्र की यह घटना है। बाघ की मृत्यु की जानकारी गश्त के दौरान वन कर्मियों को लगी। जानकारी वन अधिकारियों को दी गई। मृत नर बाघ के केनाइन, दांत व नाखून सुरक्षित हैं। कुछ ही देर में पोस्टमार्टम भी किया जाएगा, तभी मौत का कारण स्पष्ट हो पाएगा। उमरिया से सी न्यूज़ संवाददाता नीरज यादव की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। सी न्यूज़ भारत के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद।